नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे बिंदर कौशल व्लॉग चैनल में। तो दोस्तों आज है मेरे पास बजाज प्लेटिना की वायरिंग। तो आज मैं आपको बजाज प्लेटिना की वायरिंग की एक एक तार के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, कैसे इसकी वायरिंग जो है काम करती है और जो इसमें ये वायरिंग होती है, तारें होती हैं, ये किस किस फंक्शन की होती हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेजफुल वाला भी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है या ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये बजाज की प्लेटिना और ये सिटी 100 बाइक होती है, इसकी वायरिंग सेम होती है। सिर्फ जो इसका ये हैंडल बार स्विच होते हैं, इनमें यहाँ पर फर्क पड़ जाता है और दूसरा जो इसका ये रेक्टिफायर होता है, यहाँ पर फर्क पड़ जाता है। थोड़ा बहुत ही इनमें फ़र्क होता है, बाकी वायरिंग इसकी सेम होती है। तो चलिए पहले हम इसकी वायरिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे को काफ़ी बंदों के कमेंट आते हैं। देखिए अगर आपने जो है एक अच्छा मल्टीमीटर खरीदना है तो मेरे पास ये मैस्टेक कंपनी का है और इसके अंदर यहाँ पर ये लाइट भी दी गई है ताकि हम जो है इसका रात को इस्तेमाल कर सकें। ये आपने याद रखना है। तो इसका जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अमेजोन से कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे वीडियो को एक बार देखना और उसमें जो आपको अमेजोन का हेल्प लिंक मिलेगा तो आप वहाँ से उस प्रोडक्ट को जो है परचेज कर सकते हैं। कोई भी किसी तरह का जो दोस्तों आप सामान मंगाना चाहते हैं तो ये मीटर बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसकी 1 साल की वारंटी है। तो आप दोस्तों इस मल्टीमीटर को परचेज कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक दोस्तों ओबीडी केबल और ये ओबीडी स्कैनर परचेज नहीं किया है तो वो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं मेरे अमेजोन हेल्प लिंक से। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके मेन इग्निशन स्विच से। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसके स्विच की तार को चेक करते हैं तो सबसे पहली तार आपको यहाँ पर ये वाइट कलर की देखने को मिलेगी। दोस्तों ये होती है इसके 12 वोल्ट एसी सप्लाई की। देखिए यहाँ पर ये बैटरी से डायरेक्ट आती है और जो इसका रेक्टिफायर है ये यहाँ से भी डायरेक्ट आती है, ये आपने याद रखनी है। तो इसका जो मेन मतलब होता है दोस्तों रेक्टिफायर से होता है। अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाए या आपकी बाइक की बैटरी मान लो डेड हो जाएगी तब भी दोस्तों यहाँ पर ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आएगी, क्योंकि इसको जो है लगातार 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए जो इसके रेक्टिफायर के द्वारा यहाँ पर ये दी जाती है। तो ये दूसरी जो निकलती है ये जाती है बैटरी चार्जिंग के लिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो इसमें दूसरी तार दी गई है ये है ब्राउन रंग की, भूरे रंग की। तो आप लोग देख सकते हैं जब दोस्तों हम स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो ये अपनी करंट जो है ये वाली तार 12 वोल्ट डीसी सप्लाई इसमें छोड़ देती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये दोस्तों तार जो है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की आपको जहाँ जहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है तो ये वहाँ पर आप लोगों को तार देखने को मिलेगी। तो ये थी इसकी दूसरी तार। इसकी तीसरी तार जो होती है, देखिए यहाँ पर ये ब्लैक पे येलो लाइन। तो ये तार जो दी गई है दोस्तों ये होती है इस बाइक का बॉडी अर्थ। बजाज की कोई भी बाइक जो होगी उसके अंदर आपको ये ब्लैक पे येलो लाइन ये आपको बॉडी अर्थ की देखने को मिलेगी, ये आपने याद रखना है। और जो इस स्विच की चौथी तार होती है वो है ब्लैक पे वाइट लाइन। ये तार दी गई है दोस्तों जब हम देखिए स्विच को ऑफ करते हैं, ठीक है, हमने स्विच को ऑफ किया तो ये जो तार है दोस्तों ये इस बॉडी अर्थ के साथ टच हो जाती है, जिससे जो है हमारी बाइक बंद हो जाती है जब हम बाइक के स्विच को ऑफ करते हैं। ये तार कहाँ से आती है देखिए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये तार जो आती है यहाँ पर इस CDI के अंदर से, देखिए यहाँ पर ये तार जो दी गई है आप लोग देख सकते हैं, ये तार आती है इसके अंदर से, ठीक है। इसके अंदर हल्का सा करंट आता है, ठीक है। तो ये बॉडी अर्थ को टच करता है और बाइक हमारी बंद हो जाती है, क्योंकि ये जो है इसकी करंट की सप्लाई को बंद कर देता है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके राइट हैंडल बार स्विच से। तो चलिए पहले हम इसके राइट हैंडल बार स्विच को ही लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसका राइट हैंडल बार स्विच है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 बार काम करेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसकी मीटर लाइट और बैक लाइट ऑन हो जाएगी और साथ ही पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगी, जो आगे पायलट लैंप होते हैं, ठीक है। और जब हम इसको आगे प्रेस करते हैं तो इससे मेन हेडलाइट ऑन हो जाती है। तो इसके अंदर ये आपको 3 तार देखने को मिलती है। जो पहली तार है ये है येलो पे रेड लाइन। ये दोस्तों ये तार जो आएगी यहाँ पर ये आएगी इसके रेक्टिफायर से। देखिए यहाँ पर ये रेक्टिफायर से यहाँ पर से तार यहाँ पर आएगी, देखिए। तो हमें जो है दोस्तों इसकी लाइट भी ऑन करनी है, तो इसलिए ये तार जो है यहाँ पर दी गई है इसके रेक्टिफायर से होकर ये यहाँ पर आती है। ये तार यहाँ पर देखिए जॉइंट होता है और ये तार
दो जगह पर जाती है, एक राइट वाले हैंडल बार स्विच में और एक इस लेफ्ट वाले हैंडल बार स्विच में। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो ये काम कैसे करती है, जब हम इस स्विच को ना एक बार आगे प्रेस करते हैं तो ये तार जो है इस तार के अंदर अपनी सप्लाई छोड़ देती है, इस तार के अंदर रेड वाली के। देखिए ये तार इसकी रेड वाली है, इसके अंदर ये अपनी सप्लाई छोड़ देती है। ठीक है, एक बार आगे हम इसको जब प्रेस करेंगे तो ये तार जाती है मीटर लाइट में, बैक लाइट पे, और जो इसका पायलट लैंप है, ये आपने याद रखना है। ये 3 जगह काम करेगी। देखिए मैं आपको दिखा दूं, जो इसकी ये बैक लाइट है, ये यहाँ पर आप इसकी तार ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये तार यहाँ पर आ गई, जो इसकी रेड लाइन है ये आपने याद रखनी है, ये इसकी मीटर लाइट की होती है। और जो इसमें तीसरी तार दी गई है ये है रेड पे वाइट पट्टी, ये तार दी गई है इसमें। दोस्तों देखिए, जब हम स्विच को तीसरी बार आगे प्रेस करते हैं तो ये तार जो है इन तीनों को ऐसे ज्वाइंट कर देती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर जाएगी, देखिए ये जाएगी इसके लेफ्ट वाले हैंडल बार स्विच में। देखिए ये तार यहाँ पर आ जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तार रेड पे वाइट लाइन है, और यहाँ पर आप इसका कलर चेंज हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप येलो पे ब्लू लाइन की पट्टी देख सकते हैं, और ये आ जाती है सीधे इसके इस स्विच के अंदर। तो ये तार जो है नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये तार आ जाती है इस स्विच के अंदर, क्योंकि हमें जो है बाइक के अब हाई और लो बीम को चलाना है। ठीक है, ये इसका हाई और लो बीम वाला स्विच है। तो इसके अंदर से जो तार निकलती है वो कौन सी वाली है, अब देखिए यहाँ से जो तार निकलती है इसकी, तो इससे जो 2 तार निकलती है वो है ये। देखिए मैं आपको दिखा दूं, देखिए एक तो हो गई इसकी रेड पे ब्लैक लाइन, ये जो तार है दोस्तों ये हो गई इसके हाई बीम की। ये आपने याद रखना है, बजाज की कोई भी बाइक होती है तो उसकी हाई बीम की जो तार होती है वो ये है, ये लाल पे ब्लैक लाइन की जो पट्टी है। और दूसरी जब इसको हम लो बीम को ना प्रेस करते हैं, ठीक है, ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया, और दूसरी तार निकलती है ये वाली जो दी गई है इसके लो बीम की, जो है रेड पे येलो लाइन की। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और जो इस होल्डर की तीसरी तार है वो है ब्लैक पे येलो लाइन। ठीक है, तो ये तार एक तो हाई बीम की यहाँ पर आ जाती है, दूसरी जो इसका मीटर बॉडी होती है उसके अंदर ये तार चली जाती है, ये आपने याद रखनी है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये जो इसकी तार है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें रेड पे ब्लैक लाइन, तो ये आ गई इसकी मीटर बॉडी में, जो होती है आपको ऊपर देखने को मिलती है हाई बीम का एक सिंबल। तो ये हो गई इसकी तार। अब बात करते हैं इस कपलर की दूसरी तार की। तो ये तार हो गई जो मैंने आपको बताई, डायरेक्ट जो है रेक्टिफायर से यहाँ पर आती है, क्योंकि इसको जो है पास चलाना होता है। अब देखिए ये जो तार है यहाँ पर इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, इसको जो है पास चलाना होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब बाइक स्टार्ट होगी तुरंत यहाँ पर ये करंट आएगा और ये पास का काम करेगी, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी अगली तार की। अगली तार जो इसमें दी गई है ये मैंने आपको बता दी, ये रेड पे ब्लैक लाइन जो इसकी हाई बीम की होती है, ये आपने याद रखनी है। अगली तार जो इसमें दी गई है ब्लैक पे येलो लाइन, ये आपको पता लग गया होगा, ये है इसके बॉडी अर्थ की। किसी भी बजाज की बाइक में ये आपको जो तार देखने को मिलती है ब्लैक पे येलो लाइन, ये होगा इसका बॉडी अर्थ। और ये जो इसकी अगली तार है रेड पे येलो लाइन, ये इसके लो बीम की होती है, ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका होल्डर है यहाँ पर ये आपको लो बीम की तार देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बजाज के सभी बाइक में होती है। इसके बाद बात करते हैं इसकी अगली तार की। ये जो तार आप देख सकते हैं ये है ब्लैक पे रेड लाइन। ये जो तार होती है दोस्तों ये दी होती है इसके हॉर्न के लिए। देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये आप इसके हॉर्न की तार देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर हॉर्न की तार दी गई है। देखिए यहाँ पर एक ब्राउन रंग की तार है, ये होती है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसको 12 वोल्ट भी चाहिए। और ये जो तार है ये जो मैंने आपको दिखाई, ये वाली ब्लैक पे रेड लाइन, ये दोस्तों इधर से ना घूम के आएगा इसके अंदर बॉडी अर्थ।
जो मैंने आपको ये तार दिखाई ब्लैक पे येलो लाइन, तो ये जो तार है ये यहाँ पर आ जाती है। देखिए जो इसका ये स्विच है ये आ जाती है इसमें हॉर्न वाले स्विच में। तो यहाँ पर जो तार दी गई है वो ब्लैक पे येलो लाइन, तो वो यहाँ पर आ गई और बदले में जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो ये निकालती है ये वाली तार जो है ब्लैक पे रेड लाइन, जो आती है इसके हॉर्न पे। ये आपने याद रखना है। तो ये जो तार है यहाँ पर इसके हॉर्न पर आ जाती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं इसके अगली तार की। अगली जो तार इसमें दी गई है ये है इसकी ऑरेंज तार यानी कि संतरी तार। ये दी गई होती है दोस्तों इसके फ्लैशर की। देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप यहाँ पर ये तार देख सकते हैं, जो ये कपलर है इसके अंदर आपको दो तार मिलेंगी, एक ब्राउन जो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की है और दूसरी जो ये संतरी तार है ये दी गई होती है दोस्तों इसके लिए फ्लैशर के लिए। ये आपने याद रखनी है। तो ये तार इसकी हो गई फ्लैशर की। अब बची इसकी दो तार, ये आप लोगों को शायद पता लग गया होगा। ये तार जो है इसमें स्लेटी रंग की ये होती है इसके राइट इंडिकेटर की, ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, इसमें जो दो तार निकलती हैं स्लेटी और ये हरी, ये हो गई स्लेटी इसके राइट इंडिकेटर की और ये जो हरी तार है ये इसके लेफ्ट इंडिकेटर की है। ये आपने याद रखनी है। तो ये थी इसके स्विच की वायरिंग, जो इसका लेफ्ट वाला हैंडल बार स्विच है जो मैंने आप लोगों को इसमें बताई। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की। देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं इसके दूसरे कपलर की। तो यहाँ पर जो इसका दूसरा कपलर है ये वाला, ठीक है, ये वाला इसका दूसरा कपलर है। तो यहाँ पर पहले इस सॉकेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये रेड रंग की सॉकेट दी गई है इसमें आपको दो तार देखने को मिलती हैं, एक ब्लू और ये ब्राउन। ब्राउन 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की है और ये जो इसमें ब्लू तार दी गई है ये होती है, ये तार आपको जब हम फ्रंट ब्रेक दबाते हैं उसके स्विच में भी देखने को मिलेगी और जब हम रियर ब्रेक दबाते हैं उसके स्विच में भी आपको ये तार देखने को मिलेगी। तो अब याद रखना है ये तार होती है ब्रेक स्विच की। अब ये हो गई इसकी, तो ये भी हो गई जो इसकी इंडिकेटर की तार है, ठीक है, ये इसका बॉडी अर्थ। और अब बात करते हैं जो ये ऊपर कपलर ज़्यादा है ये हो गई इसकी मीटर बॉडी की। तो अब बताते हैं इसकी मीटर बॉडी की वायरिंग। तो सबसे पहले देखिए, चलिए मैं आपको यहीं से बता दूं, आप लोग देख सकते हैं जो ये स्लेटी रंग की तार है ये आपने याद रखनी है, ये इसके राइट इंडिकेटर की होती है। और जो ये हरी तार होती है इसमें देखिए हरी तार दी गई होती है बजाज की बाइक्स में लेफ्ट इंडिकेटर की, ये आपने याद रखनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई भी बजाज की बाइक होती है सभी की वायरिंग लगभग सेम होती है, किसी में कुछ फर्क नहीं होता। जहां पर ये जैसे कि सेल्फ वाली बाइक हो गई या कुछ उनमें अलग फंक्शन जुड़ जाते हैं तो उनकी वायरिंग दोस्तों अलग देखने को मिलती है। और जो इसकी अगली तार होती है ये हल्की हरी, जो थोड़ी हल्की हरी तार आपको देखने को मिलती है ये होती है इसके न्यूट्रल लाइट की, ये आपने याद रखनी है। क्योंकि मीटर बॉडी में जो आपको एन दिखाई देता है न्यूट्रल, तो वो लाइट जब ऑन होती है, जब हमारी बाइक जो है न्यूट्रल में रहती है तो उसकी लाइट ऑन रहती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद जो ये रेड रंग की तार है ये आपको पता लग गया होगा, ये है इसके मीटर लाइट के लिए, ठीक है, जो मीटर में ऊपर लाइटें बलती हैं और पीछे बैक लाइट की जो लाइट होती है वो भी ऑन रहती है, तो ये इसके चलते ऑन रहती है, ये आपने याद रखनी है। तो अगली तार जो है इसमें ये रेड पे ब्लैक लाइन ये दी गई होती है इसके हाई बीम के लिए। क्योंकि जो मीटर बॉडी में जब हम हाई बीम को प्रेस करते हैं, हाई बीम हमारा देखिए जब ऑन हो जाता है, ठीक है, ये हमारा हाई बीम है, और या फिर हम पासिंग को दबाते हैं तो यहाँ पर हमें ऊपर एक लाइट देखने को मिलती है, जो ऊपर आपको एक लाइट का सिंबल देखने को मिलता है हाई बीम का, ये तार हो गई उसकी। और जो अगली तार है ये है इसके ब्लैक पे येलो लाइन, ये तार दी होती है इसमें बॉडी अर्थ की। और जो अगली तार है इसमें ब्राउन रंग की, ये हो गई इसकी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की। इसको जो है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई भी चाहिए मीटर बॉडी में लाइट को ऑन करने के लिए, जो इसका न्यूट्रल लाइट है उसको ऑन करने के लिए, और जो फ्यूल पंप की मीटर मशीन होती है उसको चलाने के लिए 12 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए, ठीक है, ये तार इसलिए इसमें दी होती है। अगली तार जो इसमें दी गई है ये है, देखिए इसमें व्हाइट पे येलो लाइन, ये आपको बजाज की किसी बाइक में देखने को मिलती है, जो इस फ्यूल टैंक के अंदर एक मशीन होती है, ठीक है, ये होती है उसकी, तो ये ऊपरले वाली मशीन में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों जो है आपको इतनी वायरिंग समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की। तो यहाँ पर देखिए इतना जो है हमारा काम हो चुका है, हम इसको अलग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर तो आपको पता है कि ये तार जो है इसमें दी होती है हॉर्न के लिए। देखिए ब्राउन रंग की तार 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, और दूसरी जो ब्लैक पे रेड लाइन है ये हॉर्न को नेगेटिव देती है, ताकि यहाँ पर जो बॉडी अर्थ आएगा और ये हॉर्न बजने लगेगा। इसके बाद जो इसमें दूसरी तार है ये आप लोग देख सकते हैं, ये है इसका ब्लैक पे येलो लाइन जो इसका बॉडी अर्थ होता है। और जो ये तार इसमें ब्लैक दी गई है, ब्लैक बजाज की कोई भी बाइक होती है आपको याद रखना है, ये इसमें दी गई होती है एसटी कॉइल की, जिसको हम लीड कॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये होती है ब्लैक इसकी लीड कॉइल की, यानी कि एसटी कॉइल की। इसके बाद बात करते हैं इसके अगले कपलर की। तो यहाँ पर जो है पहले हम इस कपलर को ले लेते हैं जो है इसका रेड। तो ये जो कपलर है ये आता है इसके आर्मेचर कॉइल से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसमें पहले हम इसकी स्टार्टिंग कॉइल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये रेड रंग की तार है ये बिल्कुल डार्क रेड है। ठीक है, ये जो तार होती है इसमें ये होती है इसके स्टार्टिंग कॉइल की, ये आपने याद रखना है, ये इसके स्टार्टिंग कॉइल की होती है, ये इस बाइक में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए ये रेड हो गई स्टार्टिंग की, और दूसरी जो आप ये वाइट पे रेड लाइन की तार देख सकते हैं ये होती है इसमें पिकअप कॉइल की, ये आपने याद रखनी है। ये स्टार्टिंग की हो गई रेड की, और ये सफ़ेद पे रेड लाइन ये हो गई इसकी पिकअप कॉइल की, ये आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं इसकी तीसरी तार की। तीसरी तार आपको पता लग गया होगा, जो है ब्लैक पे येलो पट्टी, ये इसका बॉडी अर्थ हो गया। और जो इसकी चौथी वायर है ये वाली होती है इसकी न्यूट्रल लाइट की, ये न्यूट्रल स्विच जो इसके देखिए इंजन में लगा होता है। अगली तार जो इसमें येलो और ये ब्लू पे वाइट पट्टी, ये होती है इसकी, जो इसके अंदर ये आर्मेचर कॉइल लगी होती है। ठीक है, जो लाइट कॉइल का काम करती है ये होती है उसकी, जो इसमें तांबे वाली कॉइल होती है, ये आपने याद रखनी है, जो अंदर इसके कॉपर कॉइल होती है। ठीक है, तो उससे ये दो तार निकलती हैं। तो ये दोनों तारें कहाँ पर आ जाती हैं, देखिए जो इसका ये रेक्टिफायर होता है, देखिए यहाँ पर ये दोनों तारें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों तारें नीचे आर्मेचर से होकर आती है, तो इन दोनों के अंदर सप्लाई होनी जरूरी है, ये आपने याद रखना है। तो ये दोनों तारें जो है सप्लाई निकालती है। एक तार तो दोस्तों देखिए आगे आउटपुट निकालती है, ये वाइट जो होती है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की, और दूसरी जो इससे होकर निकलती है यह येलो पे रेड लाइन, ये होती है इसकी लाइट की, ये आपने याद रखनी है। और जो ये इनपुट होती है ये इसकी जो तार है ये है ब्लैक पे येलो लाइन, ये इसकी बॉडी अर्थ है। तो ये इसके रेक्टिफायर की वायरिंग थी, और ये इसकी नीचे वाली वायरिंग की तारें थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी अगली वायरिंग की। यहाँ पर आप ये दो कपलर देख सकते हैं, ये आपको पता लग गया होगा, जो नीली तार होती है ये ब्रेक स्विच की होती है, और ये ब्राउन तार 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की, और जो इसमें ये हरे रंग की सॉकेट दी गई है इसमें ये बॉडी अर्थ की तार है ब्लैक पे येलो लाइन, और दूसरी जो तार है ये सफ़ेद पे येलो लाइन, ये होती है जो फ्यूल टैंक के अंदर एक मशीन होती है। ठीक है, ये तार हो गई उसकी, ये यहाँ तक हो गई। अब और ये जो अगली तार है सफ़ेद, ये बैटरी से जुड़ी हुई होती है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई के लिए। ठीक है, और ये इसका देखिए नेगेटिव है, बॉडी अर्थ है। और ये जो इसकी अगली तार है ये आपको पता लग गया होगा, जो संतरी तार है ये इसकी फ्रेशर की होती है बजाज की बाइक में, और जो ये ब्राउन तार है ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की है। तो ये यहाँ तक हो गई। अब बात करते हैं इसके CDI यूनिट की। तो इसमें आप ये तार देख सकते हैं, ये जो तार है रेड रंग की तार ये होती है इसकी स्टार्टिंग की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसके अंदर जो तार आती है वो है स्टार्टिंग कॉइल की। दूसरी तार जो इसमें ये सफ़ेद पे रेड लाइन दी गई है ये होती है इसकी पिकअप कॉइल की, ये भी आपने याद रखनी है। इसके लिए दो मोस्ट इम्पोर्टेंट तारों का होना इसमें बहुत ज़रूरी है CDI के लिए। रेड लाइन जो ये रेड तार है ये हो गई स्टार्टिंग की, और सफ़ेद पे रेड लाइन हो गई पिकअप कॉइल की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो इसमें तीसरी तार दी गई है, तीसरी तार होती है इसमें बॉडी अर्थ जो होती है ब्लैक पे येलो लाइन, तो ये इसकी 3 तार हो गई। और जो चौथी तार है इससे निकलती है वो हो गई ये ब्लैक, प्योर ब्लैक, ये जाती है ST कॉइल पर।
तो ये ब्लैक जो तार होती है बजाज की बाइक्स में ये ST कॉइल की होती है। और जो 5वीं तार इससे निकलती है, देखिए ये हो गई ब्लैक पे वाइट लाइन, ये जाती है इसके इग्निशन स्विच पर, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो ये तार बॉडी को टच कर लेती है, बॉडी अर्थ को, ठीक है, जिससे बाइक हमारी बंद हो जाती है, क्योंकि ये जो है CDI के करंट को शॉर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी बाइक बंद हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी बची अन्य तार्स की। तो यहाँ पर रेक्टिफायर की तो हो गई वायरिंग, ये तो आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ पर जो ये तारें हैं इनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। देखिए ये आपको पता लग गया होगा, ये जो तार है ये इसकी बॉडी अर्थ की है, जो है ब्लैक पे येलो लाइन। और ये जो इसकी स्लेटी रंग की तार होती है ये इसके राइट इंडिकेटर की है। बजाज की कोई भी बाइक होती है उसमें आपको ये राइट इंडिकेटर की तार देखने को मिलेगी स्लेटी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो ये हरी रंग की तार होती है ये इसके लेफ्ट इंडिकेटर की होती है। अब बचा इसका दोस्तों ये वाला कपलर, जिसमें आपको ये 3 तार देखने को मिलती हैं। रेड तार जो होती है इसमें ये आपको देखने को मिलती है इसके मीटर लाइट और बैक लाइट की। और जो इसके अंदर ये पायलट लैंप होता है ये उसके लिए दी होती है। और जो दूसरी तार है ये है इसमें ब्लू, जो होती है ब्रेक स्विच की। जब हम ब्रेक को दबाते हैं और उसे स्विच से जो तार निकलती है ये 12 वोल्ट DC सप्लाई के साथ यहाँ पर आती है, ठीक है। तो ये बैक लाइट को ऑन कर देती है। जो बल्ब लगा होता है उसके अंदर आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। एक जब हम लाइट को ऑन करते हैं तब वो ऑन होगा, और दूसरा जब हम ब्रेक दबाएंगे तब वो दूसरा पॉइंट ऑन होगा। तो ये 2 इसमें तार होती हैं, ये बैक लाइट के लिए जब हम लाइट को ऑन करते हैं, और ये दूसरा जब हम ब्रेक स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम ब्रेक को दबाते हैं तो उससे जो तार निकलती है ये हो गई इसकी नीली, और ये हो गया इसका बॉडी अर्थ जो है ब्लैक पे येलो लाइन। तो दोस्तों ये जो थी इसकी वायरिंग थी बजाज प्लेटिना की, जो मैंने आपको इसमें जानकारी दी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है इस वायरिंग से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों अभी से लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों आप लोग जो है हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, प्यार बनाए रखना। हम आपके लिए इसी तरह से दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे अपने इन चैनलों पर। दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है वो है योर बाइक मैकेनिक के नाम से, और ये हमारा दोस्तों व्लॉग चैनल है जो है बिंद्र कौशल व्लॉग, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जो है हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। मैंने उन दोनों का लिंक भी जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा होगा, नॉलेज मिली होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई अब दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।